Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Students, welcome to the Quick Learn Academy. स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कि वो कौन कौन से होते हैं और उनकी लीस्ट काउंट क्या होती है। स्टूडेंट्स, आपको नेम से ही पता चल रहा है टॉपिक के कि ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे हम डिफरेंट मैसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और इसके लिए डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उनमें से चंद जो आपकी बुक पे हैं वो हैं बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, लिवर बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के अलावा बाकी जो तीनों हैं, इन तीनों का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है कि बाय कंपैरिजन हम अननोन मैथ्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट बैलेंस देखते हैं विच इज़ द बीम बैलेंस। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एक बीम बैलेंस है जिसके साइड पे दो पैन्स हैं। एक पैन में हम नॉन मैथ्स को रखेंगे और दूसरे में अननोन मैथ्स को। जब हमारे पास दोनों मैसेज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएंगे, जिस तरह आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, इट्स मीन कि हमारे पास ये तभी पॉसिबल है जब अननोन मैथ्स कंप्लीटली इक्वल टू द नॉन मैथ्स हो जाएगा। तो वो जो नॉन मैथ्स होगा वही हमें बताएगा कि ये जो अननोन मैथ्स है उसकी क्या वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि ये क्या होता है जो मैंने आपको बताया है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पैन्स। अननोन मैथ्स इज प्लेस्ड इन वन पैन एंड नॉन मैथ्स इज प्लेस्ड in other pan. By comparison, unknown mass is easily found. इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास दूसरा बैलेंस है जिसे फिज़िकल बैलेंस कहा जाता है। फिज़िकल बैलेंस भी हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और इसका बेसिक प्रिंसिपल भी वही है कि इसमें भी कंपैरिजन किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपके को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि बैलेंसिंग स्क्रू नट्स होते हैं, पिलर होती हैं, एक प्लम्ब लाइन होती है, एक लेवलिंग स्क्रू होता है और इसके सेंटर में एक पॉइंटर होता है। जब पॉइंटर ज़ीरो पे आ जाता है तो हम कहते हैं कि बीम जो है वो बैलेंस्ड है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं लिवर बैलेंस। स्टूडेंट्स, लिवर बैलेंस में एक सिस्टम ऑफ लिवर्स होता है, यानी कि यहाँ पे आपको दो लिवर नज़र आ रहे हैं। एक में हम नॉन मैथ्स को रखते हैं और एक दूसरे में अननोन मैथ्स को। जब इसका पॉइंटर ज़ीरो पोजीशन पे लाई करेगा या बिल्कुल मिड में इसका पॉइंटर हमें दिखाई देगा तो इट्स मीन कि ये दोनों मैसेज जो हैं आपस में बैलेंस्ड हो गए हैं और ये जो बैलेंसिंग है यही हमें एग्जैक्टली आंसर दे देगी कि हमारा जो अननोन मैथ्स था वो क्या था। A liver balance consists of system of levers. When the lever is lifted, placing the object in one pan and standard masses on other pan, the pointer of the lever system moves. The point is brought to zero by varying standard masses. स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट वाला बैलेंस देखते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। और इसमें बिल्कुल भी हमारे पास कंपैरिजन नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कोई हमें दो पैन्स नहीं दिखाई दे रहे बल्कि आपको एक डिजिटल स्क्रीन दिखाई दे रही है तो और ऑब्जेक्ट के रखने की जगह दिखाई दे रही है। तो आपने जो जिस ऑब्जेक्ट का मैथ फाइंड आउट करना होता है आप उसको इसके ऊपर रखते हैं। रखने से पहले आपने इसकी जो डिजिटल वैल्यू है उसको देखना है कि वो ज़ीरो पे है या नहीं। अगर वो ज़ीरो पे होगी फिर ही आपने ऊपर ऑब्जेक्ट प्लेस करना है और बाद वाली जो रीडिंग है वो आपको उस ऑब्जेक्ट का, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की आप मैथ्स फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका आंसर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स,
अब हम देखते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है। मैंने आपको पहले भी लीस्ट काउंट के बारे में बताया था कि वो मिनिमम रीडिंग जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं, उसे लीस्ट काउंट कहा जाता है। अब बीम बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है दैट इज़ 0.1 ग्राम, और फिज़िकल बैलेंस का 0.0 ग्राम, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का है 0.001 ग्राम। तो आपको देख के साफ पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग देता है, और मोस्टली आजकल इसी को ही हम यूज़ करते हैं लैब्स में ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन। And students, thank you so much for listening me. And if you like my video, then kindly do subscribe my channel, that is Quick Learn Academy by Arusa Iram. And thank you so much for listening me.